अब बताओ, रामचंद्र जी जैसा व्यक्ति, और सुनो, रामचंद्र जी को इतना सब कुछ होने पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, न्याय प्रिय का। जिसने अपनी पत्नी के साथ घनघोर अन्याय किया वो जगत के लिए न्याय प्रिय होंगे। हमें एक भी किस्सा सुना दो रामचंद्र जी का जिसमें उनका न्याय झलकता हो। किस बात का न्याय? हर जगह अन्याय अन्याय है। एक सौतेली माँ के कहने पर, आपको पता है कहानी, सुना दो, बहुत खतरनाक। ये जो वो थी ना कैकई, कैकई कौन थी पता है तुम्हें? है ये कैकई सबसे लास्ट में ब्याही गई दशरथ की पत्नी थी, माने बहुत कम उम्र की। वे 3 रानियां तो उसकी पुरानी थी, जिनके रामचंद्र शत्रु वो 3 थे, और ये कैकई ख्याल में ना सबसे कम, और इसके प्रति ज़्यादा रहा, क्योंकि जवान, अब ऐसे शब्द बोलो सबको बुरा लगता है, इसके प्रति ज़्यादा आकर्षण, क्योंकि वे तो पुरानी, इनके पीछे ज़्यादा। तो ये युद्ध में एक बार कहते कोई बात हुई और कोई बच गई, जो भी है कहानी में, तो कहते साहब वचन दे दिए। कि क्या वचन दे दिए? कि कभी भी तेरे को 2 वचन जो मांगेगी वो। ये क्या पागल है क्या? और चलो हमने दे भी दी, तो तुम्हारी जान मांग लोगे तो जान दे देंगे क्या? ये कौन सी रघुकुल रही थी? ये क्या तरीका है? अरे 1 मिनट उसने मांग लिया कि भरत को गद्दी और रामचंद्र को अनवास। अरे तू होती कौन है वचन मांगने वाली? और मैं इतनी सारी प्रजा जो रामचंद्र के राजा बनने का इंतजार कर रही है, ठीक है, और तेरे 2.5 वचन मैंने दे दिए, वो भी व्यर्थ के ही। माने बात में न्याय नीति नहीं है कहीं पे भी, बिल्कुल गलत। और मैं तेरे चक्कर में के साथ रघुकुल, ये कैसी रघुकुल रीत है? ये कौन से वचन है? क्या बात के वचन है? उल्टे सीधे गलत, अन्याय न्याय अन्याय कर दो, सब रीतें है। हमारे घर की रीत चली आ रही। क्या रीत चली आ रही तुम्हारे घर की? क्या रीत है तुम्हारे घर में? है कैसा? कैसे नहीं होगा? और उसको रामचंद्र जी वहाँ आओ, मर्यादा, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम? बेटा बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया। बोलो क्या हो गया पिताजी? कि भैया वो तुम्हारी जो दूसरी माँ है वो कह रही तुम जंगल चले जाओ और भरत जी को यहाँ कर। क्या बात कर दी भाई? क्या टेंशन की बात है? लो क्या, लो क्या, इसमें क्या क्या हो गया? अंधी भक्ति धर्म हो सकती है, गलत आदेश को मानना अच्छी बात हो सकती है, गलत आदेश को मानना अच्छी बात नहीं होती। आज्ञा का मतलब ये नहीं होता कि हम गलत बात का समर्थन करते हैं। अरे भाई, अगर हमारे पिताजी कुगरू कुदेकू शास्त्र के पास जाएं, प्रश्न है मेरा, और वो मुझसे कहें आदेश दे मुझे कि तू कुगरू कुदेकू शास्त्र के पास जा, तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं? साहब मेरे पिताजी का आदेश है, क्या करेगा आदेश? ऐसा आदेश नहीं मानता मैं। आदेश भी वैसे ही मानूंगा जो होने योग्य हो। कुछ भी चले गए। सीता जी की क्या गलती? बताओ, सीता जी कहीं गलती लेके आओ मेरे पास। तुम्हारे साथ जंगल चली गई वो, कि चंपति के बिना क्या मतलब चली गई। और जब लौट के आए, रावण हर के ले गया, उसमें भी गलती किसकी? आपकी। आप नहीं व्यवस्था कर पाए आप। और फिर लौट के आए, तुम्हारे नगर में वो आलोचना हुई तो साथ में चले जाते ना। पिताजी के कहने पे तो राज्य का मोह छोड़ दिया, लेकिन जब हमारी पत्नी पे तकलीफ आ गई, छोड़ो ये राज्य, नहीं रहता मैं राजा, मुझे नहीं बनना। अगर मेरी सीता पे ऐसा दोष लगा तो राज्य में ही नहीं रहना, जहां पे तुम क्यों नहीं जा सकते? और पिताजी कहने पर 2 मिनट में चल दिए। अरे न्याय करना है तो ये कैसा डर डर के न्याय कैसे हो रहा है? एक स्त्री को, गर्भवती स्त्री को जंगल में छुड़वाना, इस पे किसी ने कुछ नहीं कहा कि जी क्या किया भैया? और इतने दिन तक सीता कहाँ चली गई है? अभी मोदी जी होते तो ईडी पहुंचा देते है। आजकल मोदी जी जहाँ देखो ईडी पहुंचा देते हैं। कोई 3 2 5 करा, ईडी भेजो इसके यहाँ। उस समय ईडी वीडी होती तो पहुंचती कि नहीं? और उस समय भी तो अगर पंडित पुरोहित सब बैठते ही होंगे तो पूछते तो होंगे रामचंद्र सीता का कहाँ कर दिया भैया? सीता कहाँ है?
लेकिन कहीं उस पूरे कथानक में नहीं लिखा कि किसी को उनने जवाब दिया कि सीता कहाँ है। कहानी क्या कहती है, वे लव कुश आ गए, लड़ाई हुई, अरे ये तो तुम्हारे ही पुत्र हैं भैया, अब सबरा मोह मोह जग गया, अब बुलाओ। क्या है ये सब? और ये सब भगवान की लीला है। कौन सी लीला? क्या जगत को क्या सिखा के गए? यही सिखा के गए कि तुम्हारी पत्नी पे कोई झूठा आरोप लगा दे तो उसे जंगल में छोड़े आना, बिना बात करे। ये न्याय है। लेकिन अपन भी कहानी किस्सों में अपन, हाँ ठीक है, कौन कौन कहता है? क्यों कि बहुमत जो कहे भैया उसके अनुसार चलना पड़ता है। सत्य कहने के लिए इसलिए तो सत्य को कीमत चुकानी पड़ती है। क्यों कि झूठ का बोला वाला संसार में हमेशा रहता है। सत्य कहने वाले कुछ लोग होते हैं, तो वो जो कुछ चंद लोग होते हैं उनको वो बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं करते कि ये खिलाफत में कैसे जा रहा है, ये हमारी धारा के विरुद्ध में कैसा बोल रहा है, इसको समाज से अलग करा दो, और बस चले तो इसको मार डालो। ख्याल में है ना? ये नहीं चलेगा। और ये ऐसा एक धर्म में नहीं हुआ मुकेश जी, हर जगह जो भी व्यक्ति जागृत हुआ और उसने घोषणा करी उसको तुरंत समाज से अलग कर दिया या उसको तुरंत मरवा दिया। टोडामल जी साहब थे, चिढ़ते थे सब, अरे अपने गुरुदेव नहीं थे क्या? अपने गुरुदेव ने सभी जीवों को भगवान ही तो कहा था, पापी थोड़ी कहा था। क्या हुआ? अलग करो इस व्यक्ति को, ये कैसे आ गया? ये कहते सब जीव भगवान है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई ये जगत कभी सत्य पसंद ही नहीं कर पाता, तो फिर पसंद कौन करता है? जिनकी होनहार भली होती